Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Kindly subscribe this channel for regular updates. इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारे अपडेट्स आते रहें। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट नंबर 4 की। इस पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट हम MCQ की बात करेंगे आज। यहाँ पर 10 MCQs होंगे जो आपके प्रीवियस पेपर से पिक करे गए हैं, उनको हम बताएंगे ऑप्टिमल टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर MCQs होंगे। ओके, सो वी विल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs here and we will solve here also. Fine. So friends, do subscribe this channel. इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Now first question on your screen is here. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 3 divided by 5 of 4 by 7 of 5 by 12 of 1015 is equals to what? क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इक्वेशन दी है और इसमें आपको बताना है। देखिए सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन होगी, कुछ कोई भी शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है जस्ट मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स फ्रेंड्स वी विल राइट इन दिस फॉर्मेट 3 by 5 इंटू 4 by 7 इंटू 5 by 12 इंटू 1015। अब देखिए मुझे इसको सॉल्व करना है, कई तरीके हो सकते हैं। देखिए कुछ टर्म्स डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस 5 कैंसिल आउट, फाइन, एंड दिस विल बी 3 4 टाइम्स, और 4 से 4 ये कैंसिल आउट हुआ है। अब इस 7 से इसको काट दो तो कितने बार आएगा? 7 बन जा 7, 3 हेयर 31, 7 4 जा 28, 3 रिमेनिंग 3 35, 7 5 जा 35। दैट मीन्स 145 हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ गया। सारी टर्म्स ऐसी एग्जाम्स में दी होती हैं जो आपस में कट जाती हैं। कभी कभी ये मत करना कि पहले ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई कर ली उसके बाद डिवीजन कर रहे हैं, तो इससे लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है 145। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया 1.5 इंटू 0.025 प्लस क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल ये है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। देखिए अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस बताए थे कि जब कभी भी डेसिमल्स की कैलकुलेशन होती है तो उसमें हम डेसिमल को भी छोड़ देते हैं। अभी केवल आप इसको 15 ट्रीट करिए। ठीक है, इसको लिखिए 15 इंटू 0.025 को 25 लिख दीजिएगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना मिलेगा? 375। ठीक है, अब डेसिमल कितने प्लेसेस बाद था? 3 यहाँ पर था, 1 यहाँ था। 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3 जीरो लगा के यहाँ दशमलव लगा दिया। 4 अंकों के बाद दशमलव लग दिया, प्लस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर मैं x लिख लूंगा, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1। फाइन, नाउ x स्क्वायर इट विल बी 0.1 माइनस 0.0375। ठीक है, अब 0.1 को 4 प्लेसेस तक लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे 0.1। अब यहाँ पर 4 जीरो, 1 2 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि दशमलव के बाद में यहाँ पर 4 डिजिट हैं तो मैंने 4 डिजिट दशमलव के बाद लिख दी, माइनस 0.0375। अब आसानी से इस टर्म में से ये वाली वैल्यूज लेस हो सकती हैं, तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 0.0625। ये हमारे लिए नंबर आएगा किसका? एक्स स्क्वायर का। अब आपको पता है 625 किसी का होल स्क्वायर तो होता है, 25 का होता है। अब यहाँ पर 0.0 लगा है तो ये किसका हो जाएगा? ये इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.0625 और यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये किसका अंडर रूट होता है? ये होता है 0.25 का। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.25। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है, तो यही हो जाएगा। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस दिखें तो इसमें आप यही सेम फंडा फॉलो करिए। नंबर 3 क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा गया 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.0225 इज इक्वल टू व्हाट? तो देखिए 1.5 का होल स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है ना। तो आप 225 लिख दो। दशमलव कितने? 1 अंक बाद था, स्क्वायर हो रहा है मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 2.25। अब देखिए ये लिखा है 0.025। अब आपको पता है 15 का ही स्क्वायर होता है 225, लेकिन यहाँ एक जीरो पहले लगा हुआ है तो ये किसका हो जाएगा? 0.15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है? इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आपको मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन करनी, डायरेक्ट 15 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब 15 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3375। 15 से जब आप इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव कब लगाना है? 2 अंकों बाद दशमलव यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 4 प्लेसेस से पहले दशमलव लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.3375। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, केवल हमें यही बेसिक फंडा फॉलो करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है 0.0289 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1.5। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट तो आने चाहिए। कम से कम आपके पास में 20 तक अगर आपको स्क्वायर रूट आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप विदाउट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.0289 ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का। अब यहाँ दशमलव के पहले दशमलव के बाद जीरो लगा हुआ है तो ये किसका स्क्वायर होगा? 0.17 का होता है। तो अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 0.17 इंटू 12 एज इट इज लिख दो। अब ये डिवीजन में आएगा नीचे, तो देखिए 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 का मतलब 1.5 होता है। तो 3 तो डिवाइड में आएगा और 2 ऊपर आ जाएगा हमारा। अब 3 से 4 टाइम ये कट गया, 4 इंटू 2 क्या हो गया? 8 हो गया। तो भी आप समझ सकते हैं 0.17 इंटू 8। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 17 और 8 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 136। अब दशमलव 2 अंकों के बाद था तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, कितना आएगा? 1.36। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर मारा गया। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1.36। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में कहा गया है 125% ऑफ दिस वैल्यू प्लस x% ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 500, देन यू नीड टू कैलकुलेट द क्वेश्चन मार्क हियर। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया कभी भी क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन मार्क आता है तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क को x से रिप्लेस कर देना है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन मार्क को x से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 125% को हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे 125/100। 125 डिवाइडेड बाई 100 आउट ऑफ किसका ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 260 एज इट इज, प्लस इस x की क्वेश्चन मार्क जगह पर x लिख दिए। अब परसेंट दिया है ना, तो x/100 इंटू 700 इज इक्वल्स टू 500। देखिए 2 जीरो एज इट इज कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हुआ। अब अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितने बार जाएगा? 5 से 2 बार और ये 25 बार। ठीक है। अब इसको अगर 2 से आप इसको काटोगे तो ये 13 बार चला जाएगा। अब देखिए 13 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 मिलेगा मुझे। 13 की मल्टीप्लाई 25 से करा 325 मिला, प्लस x इंटू 7 मतलब 7x मिल गया यहाँ पर। और ये कितना था? 500 दिया हुआ था एज इट इज। अब उस इक्वेशन की नया फॉर्मेट यहाँ आ गया है। 7x इज इक्वल्स टू 500 माइनस 325। अब जब मैं इससे 325 को लेस करूंगा 500 से तो कितना बचेगा? 175। ठीक है। अब ये 7x की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड बाई 7, 175 डिवाइडेड बाई 7। अब जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स क्या? 14 हुआ, 3 बचा 35 हुआ, 5 टाइम्स मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर देखिए, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा और हमारा आंसर कितना आया है? 25। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कहा गया है 45% ऑफ 750 माइनस 25% ऑफ 480। इसका आंसर आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है? आपको बस सेम अप्रोच वही फॉलो करनी है। 45/100 कर दीजिएगा यहाँ पर, इंटू 750 माइनस 25%, इसको हम क्या लिखेंगे? 25/100 इंटू 480। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको? इस जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा। अब अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा? 5 से 2 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ठीक है। ये हुआ। अब इसको 2 से आप इसको डिवाइड कर दो तो ये कितना हुआ? 37.5 हो गया। ठीक है। अब 9 की मल्टीप्लाई 37.5 में आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 9 इंटू 37.5 माइनस, अब देखिए इससे ये 4 बार गया और 4 से ये कितने बार गया? 120 बार। तो ये कितना हो गया? 120। अब मैंने अगर 9 की मल्टीप्लाई 37.5 में करी तो हमें कितना मिलेगा? 337.5 माइनस 120। अब यहाँ से इसमें से लेस कर दो। 337.5 में से 1 2 शून्य को अगर आप लेस करोगे तो कितना बचेगा? 217.5। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए चेक करिए ऑप्शन कौन सा है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर दिया हुआ है। सेम फंडा यहाँ फॉलो करना है, सब कुछ कैलकुलेशन डिपेंड है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। सेकंड, ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप है। हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी 10 क्वेश्चन के सेट में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पर कहा गया 75 की पावर 8.5 मतलब 75 की पावर क्या है? 8.5 है। अब ये डिवाइड करना है किससे? 75 की पावर 3.8 से। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? ये पावर जब ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगी। 75 की पावर माइनस 3.8,
इज इक्वल्स टू 75 की पावर x। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो 75 की पावर क्या हो जाएगी 8.5 माइनस 3.8 इज इक्वल्स टू 75 की पावर x। ठीक है, अब यहाँ से पावर जब कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से लेस कर दो 8.5 माइनस 3.8। जब मैं इसको यहाँ से लेस करूँगा तो कितना बचेगा 4.7। तो यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू 4.7। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका मैच करेगा, तो ये करेक्ट आंसर है। यही फंडा आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। कभी भी अगर पावर के क्वेश्चन आए तो उनको आप ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाने पर पावर हमेशा निगेटिव हो जाती है। अगर आपने लिखा है 1/x², तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी x की पावर -2। ठीक है, सेम यही फंडे को हम हर एक क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। नंबर 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है 3 होल 7/11 प्लस 7 होल 3/11 इंटू 1 होल 1/2। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं। क्या गलती करेंगे, 1 होल 1/2 को जस्ट 1/2 ट्रीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 होल 7/11, 11 इंटू 3 33, 33 प्लस 7 दैट इज 40। तो 40/11 ये हुआ, प्लस 11 इंटू 7 दैट इज 77, 77 प्लस 3 दैट मीन्स 80, 80/11 ये हुआ। लेकिन यहाँ पर इसको हाफ नहीं करना है आपको ट्रीट, इसे 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, इसको 3/2 लिखेंगे हम, 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, इससे मल्टीप्लाई भी करनी है। अब देखिए यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 80 इंटू 3। आप ऐसा करिए कि जो यहाँ पर 80 इंटू 3 दिया हुआ है आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है फिर। तो आप इसको 80 इंटू 3 एज इट इज़ रखिए, 80 इंटू 3 रखिए, और 11 इंटू 2 को क्या रख दीजिएगा, 11 इंटू 2 को रख दीजिएगा 22। अब यहाँ एलसीएम क्या होगा, 22 कॉमन वैल्यू है, दोनों से कट जाएगी, 22 होगा यहाँ पर। फाइन, तो ये वैल्यू को मैं रिप्लेस करके लिख दे रहा हूँ, नई वैल्यू 22। अब 11 2 जा 22, 2 इंटू 40 दैट मीन्स 80, 11 दूनी 22 और 2 इंटू 40 कितना हुआ 80, प्लस अब ये 22 एकम 22 हुआ, और फिर 80 इंटू 3 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से दोस्तों देखिएगा 80 प्लस 80 इंटू 3 मतलब 240 हुआ, 80 इंटू 3 240 हुआ, 240 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 320/22। अब 320/22 को हम क्या लिख सकते हैं 160/11, 2 से डिवाइड कर दो। अब इसको और ऑप्टिमाइज करना है तो कितना करना है 11 से इसको डिवाइड दे दो, तो ये कितने बार जाएगा 11 एकम 11, 5 बचा है यहाँ पर 50 हुआ, 11 चौक 44 होता है, 6 बचता है। ठीक है, तो 6 हमारा एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 14 होल 6/11, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शंस में 14 होल 6/11 हमारा सेकंड ऑप्शन दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्या करना है स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एक बार में ही। लेकिन पैटर्न्स आपको आने जरूरी है, इसलिए मैं डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ कि आपको लाइव पता चले कैसे क्वेश्चंस को एग्जाम्स में सॉल्व करना है। प्रैक्टिस जितनी शार्प होगी उतने इजिली क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व होते हैं। 1080 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 10, इस तरीके का एक क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। करना क्या है 1080 को लिखना है इंटू, अब जो बची हुई टर्म्स है ये सारी 1 में चली जाएगी, वो भी मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 10। अब देखिए इस 0 से ये 0 कट गया, अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 9 बार, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 9। ऑप्शन दिए होंगे 900, 90, 120, 12, नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा 9 आया है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन सीरीज वाइज हो तो उनको यही सेम पैटर्न से सॉल्व करेगा। एक नॉर्मल एडिशन का क्वेश्चन है, इसको मैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार कुछ स्टूडेंट्स को और प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए इसको ऐड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो कुछ लोग 3 4 5 7 लिखेंगे, फिर 7 7 9 2 लिखेंगे, फिर 1 3 2 1 लिखेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 7 2 9 9 प्लस 1 0, ये तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्ड मेथड है, इसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कैंसिल आउट मेथड यूज़ करेंगे, मतलब एक बार में कैंसिल करते रहेंगे लास्ट डिजिट। तो यूनिट प्लेस की बात करेंगे, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 दैट इज 10, 0 हेयर 1 कैरी हेयर। नेक्स्ट डिजिट 5 प्लस 9 14, 5 और 9 कितना हुआ 14, 14 2 16, 16 और 1 17, 17 के साथ 1 हासिल यहाँ पर। अब देखिए 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 के 5 यहाँ पर 1। उसके बाद में 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12, तो कितना आ गया 12,570 आया। अब अगर मैं ये मेथड भी यहाँ पर फॉलो करता कि मुझे चेक करना है क्या मेरा जो पुराना मेथड है
क्या वो ठीक है या गलत है, तो उस मेथड से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 7 to 9, 9 + 1 10 0 1 है। अब देखिए 9 5 14 2 16 16 1 17, 17 के साथ हासिल 1 लगा, 7 4 11 11 3 14 14 15 15 के 5 हासिल 1। अब 7 और 3 10 10 1 11 11 और 1 12, मतलब 12 570 मेरा यहाँ से भी आया और 12 570 यहाँ से भी आया। तो मुझे कौन सा फिजिबल लगेगा, ये वाला पोर्शन ज़्यादा फिजिबल है। एग्जामिनेशन में आप सिंगल लाइन कैलकुलेशन करिए, ठीक है। यही अभी बेसिक पैटर्न चल रहा है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन के पार्ट हम डेली आपके लिए अपलोड करते रहेंगे और जो भी नया मटेरियल होगा वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। और अगर आप नए यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही दोस्तों हमारे फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप है। फेसबुक के पेज का एड्रेस है facebook.com/करंट अफेयर्स फंडा कैफ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो ग्रुप्स है हमारा कैफ एकेडमी का, वो भी आपको मिल जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप हमारे ग्रुप में डालिए। हमारे ग्रुप में जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। फाइन। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।